हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, नया टंटा खुल गया। चाइना ने पाकिस्तान को जेफ 35 जो अगस्त में देने थे उसकी डिलीवरी लेट कर दी और रोक दी। न्यूज़ आई ये है अब इंडिया की तरफ से क्या? उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पे क्या बोल रही है, एकदम से खबर आई है। एकदम से खबर आई है यार। चाइना अभी तक ये मतलब फैली नहीं है खबर, है ना? अभी खबर आई थी कि भाई कल खबर आई थी कि भारत Su-57 ले रहा है। आज खबर आ रही है चाइना ने लेट हो गया। ये कुछ तो सीन लिंक मुझे लग रहा है इसके वो क्या पहले वीडियो देखते हैं। हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। कह रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए, हमारे पास ये कम है वो कम है, उसका क्या मतलब होता है? कि पाकिस्तान में हमने जो सुना था पहले कि 30 J-35 जो है पाकिस्तान को अगस्त तक चाइना देगा, वो शायद नहीं मिल पाएंगे। उसकी वजह शायद फाइनेंशियल हो सकती है। जो कुछ हमने पैसा नहीं है ना, किया है, महंगा जेट है भाई, उसका असर शायद हो रहा है, जिसकी वजह से ये डिले आ रहा है और एक कंफ्यूजन लगती है दूसरी साइड। आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट्स मंगवा लिया और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। जहाँ पे हमें ये नहीं नजर आ रहा है कि होने क्या जा रहा है, कॉम्प्लिकेशन है। कि थोड़ा सा मैं इस पे हैरान हूँ। बहरहाल दूसरी तरफ मुझे ये पता चला है हिंदुस्तानी जो है वो अपने प्लेन्स जो है मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। आमका प्रोग्राम के अंतर्गत 5th जनरेशन फाइटर्स का जो प्रोटोटाइप है वो बनकर तैयार। हिंदुस्तान के ड्रोन्स तकरीबन 100 से ज़्यादा या 200 पाकिस्तान के शहरों में आए, कराची, लाहौर, पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो लोगों में एक खौफ व हरास मच गया। और ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन ने पाकिस्तान को J-35A की डिलीवरी रोक दी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर बैठ गया था कि उसे 5वीं पीढ़ी के J-35 लड़ाकू विमान दिए जाएं। पहले तो चीन ने इसकी डिलीवरी अगस्त तक करने की बात मानी थी, लेकिन अब चीन से खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन ने इसकी डिलीवरी फिलहाल टाल दी है। कारण है इसकी पेमेंट। पाकिस्तान चाहता है कि इनकी डिलीवरी फ्री हो, लेकिन चीन ऐसा नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूस से भारत ने 5 Su-57 फाइटर जेट मंगवा लिए हैं। रूस के मुताबिक Su-57 लड़ाकू विमान हर उन खूबियों से लैस है जो एक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स में होनी चाहिए। इसमें स्टेल्थ डिजाइन है। रूस के मुताबिक Su-57 लड़ाकू विमान हर उन खूबियों से लैस है जो एक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट में होनी चाहिए। इसमें स्टेल्थ डिजाइन है, जिसकी वजह से लेटेस्ट रडार के लिए इसे पकड़ पाना मुश्किल है। बहरहाल दूसरी तरफ मुझे ये पता चला है, टॉकिंग टू सर्टन अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं यहाँ वाशिंगटन के अंदर, कि पाकिस्तान में हमने जो सुना था पहले कि 30 J-35 जो है पाकिस्तान को अगस्त तक चाइना देगा, वो शायद नहीं मिल पाएंगे इतनी जल्दी। उसकी वजह शायद फाइनेंशियल हो सकती है। चाइनीज़ देना तो चाहते हैं, लेकिन चाइनीज़ कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देते पाकिस्तानियों को, और उसकी कॉस्ट पाकिस्तान के इस स्टेज के ऊपर पूरी करनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। अब ये तो मैंने जब हिंदुस्तान के ड्रोन्स तकरीबन 100 से ज़्यादा या 200 पाकिस्तान के शहरों में आए, कराची, लाहौर, पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो लोगों में एक खौफ व हरास मच गया। आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट्स मंगवा लिया और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें F-35 की, तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं थे। उन्होंने बोला ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया, और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है, वो मेड इन इंडिया होगा। जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो दोनों कंट्रीज में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पैशन है ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक सुखोई 57
57E की बात करूं तो इसकी कीमत $40 मिलियन के करीब बताई जा आम का प्रोग्राम के अंतर्गत 5th जनरेशन फाइटर्स का जो प्रोटोटाइप है वो बनकर तैयार होगा और इसकी समय सीमा 2035 तक की रखी जा रही है। अब सवाल ये है कि भारत के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर्स नहीं है, 2035 तक का समय लगेगा। जो इंडिजिनस प्रोग्राम की हम बात करें यानी कि आमका की, और अभी जो रिक्वायरमेंट थी वो कैसे पूरी होगी और ये कितना बड़ा अचीवमेंट है और क्या हम समय सीमा के अनुसार इस पर काम कर पाएंगे, सभी सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा अपडेट राजनाथ सिंह जी ने बताया है आमका के हवाले से कि आमका प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है और समय सीमा के अनुसार प्रोटोटाइप इजाजत भी मिल गई है, कहते हैं 2030 तक। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? शामिल हो जाएगा। देखिए अंबर जी, आपको मालूम है कि भारत के अंदर अभी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो एयरक्राफ्ट की, वो 42.5 स्क्वाड्रंस की, और आज की डेट में हमारे पास 29 स्क्वाड्रंस है, सबसे कम है आज की डेट में। बट हमें एक तरह से अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जहां पे अगर हम कहीं पे अगर हमारी जो कमी थी, क्योंकि हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं थे और उसी के कारण हम वहां पे एक्सटेंसिव एयर रेड नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के टेरिटरी में क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जनरली रडार से इनविजिबल होते हैं, इसके अंदर स्टेल्थ कैपेसिटी होती है। वैसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो भाई ये सारा सीन चल रहा है भाई साहब। अब नई खबर, नया कटा खुल गया भाई। डेली कोई कटा खुल रहा होता है कि भाई साहब अब हम पाकिस्तानी भगड़े डाल रहे हैं भाई। हमारे J-35 अगस्त में आ रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ। देखो मैं आपको पहले बात बताऊं, ऑफिशियली तौर पर अभी नहीं आया, 1-2 दिन तक पता चल जाएगा अगर ये बात सच है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था। हाँ, इसको मैं जानता बिल्कुल, मोहित परजादा नाम है। है मोहित परजादा जब हाँ, ये बात कर रहा है तो भाई ऐसे तो इसने झक मार के जर्नलिज्म थोड़ी की है। हाँ, कुछ पता होता है ना इन लोगों को, बात है, कुछ तभी मतलब ये बोल रहा है ना। बिल्कुल। और जो इंडिया से खबर निकलती है वो 1-2 दिन बाद सच हो जाती है। बस 1-2 दिन का वेट करो, पता चल जाएगा। और ये है भी, ये सीन हो भी सकता है, फाइनेंशियल इशू भी इसके लिए हो सकता है। बिल्कुल सीधी बात है, पैसा तो नहीं है ना। अगर 30 फर्ज करो एयरक्राफ्ट है, बिलियन ऑफ डॉलर्स के होंगे, कम से कम $2-3 बिलियन का तो देगा ही देगा। पाकिस्तान को सस्ता देता है लेकिन 2-3, लेकिन फिर भी $2-3 बिलियन। इंडिया सिर्फ राफेल कितने ले रहा है? 26 ना। एक बात है भाई, राफेल इतने मतलब एक्सपेंसिव है, एक दुनिया में उसका नाम है, वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन Su-57 भारत को कितने सस्ते दे रहा है वो यार। और सबसे बड़ी बात, सोर्स कोड भी दे रहा है। वो कह रहा है इधर ही फ्रांस में तो सोर्स कोड से भी रोका है। हाँ। इससे अच्छा सब कुछ करवाता हूँ, सब कुछ लगा के देता हूँ। तो यार मेरी नजर में, लेकिन देखो जो बात सच है, जो कल इंडियन गवर्नमेंट ने किया है ना, मेरी नजर में सबसे बेस्ट फैसला है उनका। अगर देखो आप Su-57 भी लोगे ना तो आपको कम से कम 3 साल लगेंगे। बिल्कुल मिलने में 3 साल 4 साल लगेंगे। ठीक है, वो मंगवा लिए। 3 से 5 साल लगेंगे। अगर आप राफेल के भी ऑर्डर देते हो ना तो 3-4 साल बाद ही मिलेंगे आपको सारे। बिल्कुल। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप 2030 तक अपना एम का खुद का जो है ना उड़ाओ? वो बेहतर है या क्या? पर भारत लगा दे। अच्छा, Su-57 है 5th जनरेशन का, और एम का 5.5 जनरेशन का। एम का 5.5 जनरेशन। ये बेहतर है या वो बेहतर है? 6 का भी कर सकता है। वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। भाई अपना प्रोजेक्ट ज्यादा बेस्ट, अपना प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है भाई। और हमारा हम खुद से मना हमारे पास एक अपना J-17 थंडर, ये जो हम मिलके बनाते हैं चाइना के साथ। देखो यार, इस तरह हमें भी चाहिए अपना जो है, अपना कोई वो कान प्रोजेक्ट जो हम उनके साथ कर रहे हैं तुर्की के साथ। वो तो चलो ज्यादा तुर्की कर रहा है, लेकिन हम भी यार हमारा 10-15% होगा, मतलब थोड़ा बहुत पार्टनर जो 10% पार्टनर होगा। तो भाई हमें चाहिए अपनी चीज, हम भी इस तरह कुछ करें जो कि हमें फायदा देगी। ये देखो, ये इंडिया भी, हालांकि देखो दुनिया, इंडियंस भी बोल रहे थे 5th जनरेशन लो, ये करो वो करो। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई प्रेशर नहीं, उन्होंने कहा अंदर बनाएंगे, अंदर भारत ने बना लिया और इंडिया ने कहा अपना बनाएंगे, किसी से नहीं लेंगे। आपकी क्या इसका राय है अपनी बताना, अपना बहुत सारा